अजीत सिंह जी, काशी से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं अपने अंदर आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, कैसे करूं? आप ही आत्मा हैं। अपने अंदर आत्मा का अनुभव मैं करना चाहता हूं तो आत्मा दूसरी हो गई, आप दूसरे हो गए। आप ही आत्मा हैं। अभी आप शरीर को लेकर बात कर रहे हैं कि मैं शरीरधारी अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं, तो अज्ञान की दशा में तो ठीक ही है। अब साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के आत्म तत्व का अनुभव थोड़ी होता है। पहले सत असत का विवेक, फिर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, फिर अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, शास्त्र और गुरु के वाक्यों पर श्रद्धा और हर कष्ट सहने की क्षमता। जब तक तितिक्षा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होता है। सहनशील, तो शम दम उपरति, भोगों से वैराग्य, तितिक्षा, घोर कष्ट को भी सहने की हिम्मत रखना, और समाधान, चित्त का परमात्मा में स्थित करना। और मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, अब मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये साधन चतुष्टय की जागृति हो, और बड़े ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो गुरुजन हैं, उनका संग हो, और वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय हो, जैसे योग वासिष्ठ है, उपनिषद है, इनका स्वाध्याय हो गुरुजनों के पास बैठकर, तब आत्म तत्व का बोध होता है। कठिन है। पहले तो इंद्रियों को विषयों से हटाना ही कठिन है, शरीर राग का नाश करना कठिन है। इसलिए सरल साधन पकड़ो, भगवान का नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, गंदे आचरणों से बचो, सत्संग सुनो और शास्त्र स्वाध्याय करो। जब समय मिले तो चाहे 1-2 पेज ही पढ़ो, सदग्रंथों को पढ़ो और मनन करो, तो उससे बुद्धि शुद्ध होगी। तब आप आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, वो कृपा से। साधना तो निमित्त है, कृपा प्रधान है। अंबिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने ही कहा है कि हमारे संचित कर्म के गोदाम को नाम जप से नष्ट कर सकते हैं हम। जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोग लो, एवं जो आज पाप कर्म बन रहे हैं उसका प्रारब्ध बनने से पहले प्रायश्चित कर लो। तो प्रभु, प्रारब्ध कितने समय में बनता है? शरीर छूटने के बाद। जहां हमारा शरीर छूटा तो नए शरीर का प्रारब्ध तुरंत रचना करके उसको नई योनि में भेज दिया जाता है। जब तक ये शरीर है, मृत्यु नहीं आती, तब तक इसका प्रारब्ध है। और जहां मृत्यु आई तो दूसरे शरीर के प्रारब्ध की रचना करके उसको भेज दिया जाएगा। अब वो किस शरीर में भेजा जाता है, कर्मानुसार उसकी अंतामति कहाँ थी, उसी के अनुसार उसकी गति होगी। जीवन भर उसने कौन से कर्म किए, मनुष्य शरीर पा करके अंत में उसकी स्थिति कहाँ थी, उसके अनुसार उसको नई योनि, नया प्रारब्ध, नए भोग उसको उपस्थित करा दिए जाते हैं। जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक इसी शरीर का प्रारब्ध काम करता है। गोपाल जी, महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरि। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके जैसी गुरु भक्ति कैसे धारण करें और गुरु के वचनों के प्रति जिद्दी कैसे बने कि जो गुरुदेव ने बोल दिया? एक होता है कि गुरु मानकर भक्ति करना, एक होता है हमारी माँ है, हम उनके बिना जी नहीं सकते। हमारी जो बात है कि वो हमारी माँ है, जैसे अपनी माँ से बच्चा अलग जी ही नहीं सकता, ऐसे हम अपने गुरुदेव के बिना अस्तित्व ही नहीं है। शरीर से भले दूरी, हृदय से तो उन्हीं का सारा साम्राज्य है। तो अपने गुरु को माता पिता की तरह प्यार करे। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव देव। आप मेरे देव देव हैं, आप मेरे ही धन हैं, आप मेरे ही माता पिता हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। जब अपने गुरुदेव को सर्वस्व मान लिया जाता है तो अपनी ममता सर्वत्र से धीरे धीरे हटकर गुरु चरणों में लग जाती है। और जब गुरु चरणों की कृपा होती है तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है।